नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहुत मुश्किल से धक्का मुक्की के बाद हम अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में सवार हो पाए हैं। मालूम नहीं कितना फ्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पटियाला शहर में अरविंद केजरीवाल का रोड शो हो रहा है और बिल्कुल यहाँ पर जगह नहीं है, आप चेहरे पर देख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के प्राइम टाइम में आप पंजाब की 3 रैलियों के बारे में आपको नजारा दिखाएं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बारे में भी दिखाएंगे, राहुल गांधी की रैली के बारे में भी दिखाएंगे, अलग अलग संवाददाता भेजेंगे और अरविंद केजरीवाल की जो पटियाला में रोड शो है, यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो पंजाब के हैं, वो डॉक्टर साहब यहाँ पर उम्मीदवार हैं और जनरल साहब जे सिंह अकाली दल से उम्मीदवार हैं। 120 साल पुरानी है अकाली दल, 1920 की पार्टी है, माफ कीजिएगा, अकाली दल 1885 की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1980 की पार्टी है बीजेपी और 2012 की पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल इस वक्त जीप पर सवार हैं, पंजाब की रैलियां कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खड़े हैं। भगवंत मान भी यहां पर मौजूद हैं। बहुत ही मुश्किल हो रही है मोहम्मद मुरसलीम को यहां पर शूटिंग करने के लिए और सुरक्षा कर्मियों को भी एक तरह से शूटिंग करने के लिए। तो ये पंजाब में आम आदमी पार्टी नई है, लोकसभा में इसे 4 सीटें मिली थी, लेकिन एक नई पार्टी के लिहाज से जो समर्थन है यहां पर दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि इस पार्टी का एक संगठन का ढांचा खड़ा हो गया है। ये मेरी अपनी टिप्पणी है यहां देखते हुए। हालांकि भीड़ को देखकर, जुलूस को देखकर अंतिम राय नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। अगर बातचीत हो पाए तो आपको याद होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसे ही एक रोड शो को मैंने कवर किया था। आपको लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी और दिल्ली रिपीट होगा, दिल्ली की तरह का बहुमत मिलेगा, कंप्लीट स्वीप होगा। कई लोग देख रहे हो, ये कैप्टन साहब की विधानसभा है, कैप्टन साहब हारेंगे, जैसे शीला दीक्षित हारी थी, कैप्टन साहब भी हारेंगे, सुखबीर बादल भी हारेंगे, प्रकाश सिंह बादल भी हारेंगे, ये सब लोग हार रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर बहुमत नहीं मिला, मिलेगा जैसे पहली बार दिल्ली में आपको बहुमत नहीं मिला तो मिलेगा, क्या करेंगे? पक्का मिलेगा और 100 से ज्यादा सीट आ रही है। आप दावा कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीट आएगी। देखिए, हम चुनाव के नतीजे जिस दिन निकलेंगे उस दिन भी आपसे बात करेंगे, लेकिन क्या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि जिन दलों से लड़ रहे हैं दिल्ली में, जैसा पहली बार हुआ था, आप क्या मिलकर? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर नौबत आएगी तब भी नहीं होगा। आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आपने ड्रग्स का आरोप लगाया मगर सबूत नहीं दिया। सबूत तो पुलिस की फाइलों में है, ईडी की फाइलों में है। इंटरनेशनल ड्रग माफिया, उनको पकड़ा था इन्होंने, उन्होंने स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि मजीठिया इन्वॉल्व है, सारे सबूत फाइलों में है। अरविंद, सुखबीर बादल ने कहा है कि पंजाबी अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि नहीं भूलते हैं और उनकी मदर पार्टी है अकाली दल, वो अकाली दल को नहीं भूलेंगे, वो किसी टोपी वाले को अपना नेता नहीं मानेंगे। ये सुखबीर बादल ने मुक्तसर में कहा है। कहने दो उनको, जनता तय करेगी, सुखबीर बादल तय नहीं करेंगे। पंजाब के लोग टोपी वाले को नेता मान लेंगे? पंजाब के लोग ईमानदारी चाहते हैं, नशे से मुक्ति चाहते हैं। आपने कहा अभी भी लोग जानना चाहते हैं अरविंद, अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि आप 100 सीटें लेने का दावा कर रहे हैं। अरविंद, आप कह रहे थे कि 100 सीटें आपको मिलेंगी, पर आप नहीं बता रहे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बता देंगे, टाइम आने पे पता चल। चुनाव से पहले एमएलए डिसाइड करेंगे, चुनाव के बाद एमएलए डिसाइड करेंगे।
अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नहीं होंगे। आप दिल्ली छोड़ के नहीं आएंगे। पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा सा एक सवाल और मैं आपको आपकी रैली में तकलीफ नहीं दे रहा हूं कि पंजाब के जीत के साथ क्या हम माने सर, पंजाब की जीत के साथ क्या हम माने कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय चुनावी राजनीति में दखल देने जा रही है? पूरा देश ईमानदार राजनीति चाहता है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। पूरा देश बदलाव चाहता है। आप जो दिल्ली तक सीमित करना चाहते थे वो आप सीमित नहीं रहना चाहते। आप दिल्ली तक। केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, आम आदमी इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है, लोग इम्पोर्टेंट है। देश दुखी हो चुके हैं इन लोगों से, देश के लोग दुखी हो चुके हैं। सर आपकी पार्टी में भी दूसरे दलों से लोग आए हैं, मुश्किल हो रहा है। भगवंत अभी अरविंद केजरीवाल अपने मतदाताओं के बीच मिलने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान से बात कर रहा हूं। भगवंत दो ये जो इलाका गुजर रहा है ये किस तरह का इलाका बता सकते हैं? ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन यहाँ गरीबी है, झुग्गी झोपड़ी है। खुद के तो इनके महल हैं, लेकिन इनको झुग्गी झोपड़ी वालों से वोट लेना आसान रहता है। उनकी गरीबी को ये यूज करते रहे बरसों से। यहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है। ये पटियाला सिटी जो कल्चर के लिए मशहूर था, गार्डन सिटी था, आजकल ये गंदा सिटी बना दिया उन्होंने। क्या मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? नहीं जी, आप पंजाब के एक नागरिक से बात कर रहे हैं जो पंजाब को पंजाब बनाना चाहता है। क्या अरविंद को पंजाब की गद्दी संभालनी चाहिए? अरे पार्टी जो भी फैसला करे, हमारी जो एक ही चिंता है कि पंजाब हमारी आंखों के सामने मर रहा है। हम चाहते हैं पंजाब नाचने कूदने हंसने के लिए मशहूर था। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब के लोग टोपी वाले को नेता नहीं मानेंगे, पगड़ी वाले को मानेंगे। कोई बात नहीं, उनको कहने दो, वो तो कुछ भी कहते हैं कि पानी पर बसें चलाएंगे, मंगल ग्रह पर रैली करेंगे। सुखबीर बादल की बात को कोई नहीं मान रहा। भगवंत आपको लगता है कि अब आप नेता बन गए हैं पूरी तरीके से? नेता बनने तो आए नहीं थे, हम तो लोगों को नेता बनाने आए हैं। ये लोग नेता बन गए हैं, ये नेताओं से बात करने लगेंगे। इनका मन जो खुल गया नेताओं के सामने, उनसे सवाल पूछने लगे हैं कि हमारी पिछली बार की वोटों का हिसाब दो। यही लोकतंत्र है। अभी यहाँ पर बारिश होने लगी है और हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं निश्चित रूप से वो जनता का इलाका है। पटियाला का जिस तरह से शाही इलाका होता है वो नहीं है। लोग यहाँ फोटो का, सेल्फी का काफी क्रेज होता है। और अरविंद सर, एक सवाल और, मैं लालची हो रहा हूं। आपने कहा विधायक नेता चुनेंगे, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब के विधायक में से ही एक होगा? हाँ जी, पंजाब के विधायक में से ही। आपने कहा है कि आप सिपाहियों को 8 घंटे की शिफ्ट करेंगे, 8 घंटे की शिफ्ट करेंगे सिपाहियों को। क्या आप कर पाएंगे ये शिफ्ट? 8 घंटे की ड्यूटी आपने मैनिफेस्टो में कहा है। करेंगे, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको लगता है कि सिपाही को 8 घंटे की ड्यूटी मिलनी चाहिए? आप क्या ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आप पेंशन की, ये मेरा आखिरी सवाल है कि पेंशन की व्यवस्था आप बहाल करने वाले हैं 2004 के बाद से? हाँ, हो सकती है, कैलकुलेशन कर ली सारी हमने। आप सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देंगे? तो एक तरफ से हम उतरने का प्रयास करते हैं। ये आम आदमी पार्टी की रैली है, जितने सवाल पूछने के मौके हो सकते थे हमने प्रयास किया। बहुत सारा सुनाई भी नहीं दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या जवाब दे रहे थे। पीछे से गाना बहुत बज रहा है। हमारी सहयोगी प्रिया कहीं छूट गए हैं। पर मैं ये कह रहा था कि ये महलों वाला पटियाला का इलाका नहीं है, ये बस्तियों का इलाका है। तो एक तरह से सोच समझ के, मुझे लगता है तस्वीरों से, ये दलित समुदाय का इलाका है जहां पर अनुसूचित जाति ज्यादा बड़ी मात्रा में रहते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा की जगह से एक तरह से अपने इस रोड शो की शुरुआत की है। और ये पटियाला शहर है, कैप्टन का शहर है। पंजाब में एक दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। देखेंगे कि इतनी पुरानी राजनीतिक जड़ें यहाँ पर अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की है। क्या आम आदमी पार्टी पहली बार में वो कामयाबी हासिल कर पाएगी जो दूसरी बार में उसे दिल्ली में मिली थी? पहली बार में आम आदमी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली थी, उसे कांग्रेस के साथ ही जिसके खिलाफ लड़ा था मिलकर सरकार बनानी पड़ी थी। आम आदमी पार्टी, कई लोग कहते हैं वो पार्टी अब नहीं रही, काफी बदल गई है। तो अरविंद केजरीवाल से जब मैंने पूछा कि आप तो कहते थे
कि दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है। तो देश के नाम पर लोग अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं, देख रहे हैं। ये एक दिलचस्प लड़ाई है कि एक नई पार्टी के लिए लोग किस तरह से आ गए हैं अपने समर्थन जुटाने के लिए, और काफी धक्का मुक्की हो रही है। बहुत मुश्किल है इस इलाके में एक तरह से रैली करना। एक आखिरी सवाल अरविंद साहब, एक आखिरी सवाल। पंजाब का डिप्टी सीएम आपने क्यों कहा कि दलित होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए? सर अब मैं चला जाऊंगा। अरविंद जी, ये इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं मुझे, बोलो इनको इंटरव्यू देने के लिए। आपने आपकी नेता ने कहा कि उप मुख्यमंत्री कोई दलित होगा, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है दलित? तो पार्टी ने फैसला करना, लेकिन अभी तक इन्होंने दलितों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर यूज किया है। हमने दलितों के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, उनसे बातें की है। तो इतनी बड़ी सुखबीर बादल की कुर्सी जो है सबसे पावरफुल है पंजाब में, वो कुर्सी पर कोई दलित बैठे तो पंजाबियों को खुशी होगी। बारिश के बाद भी लोग भीग रहे हैं, यहाँ पर काफी सर्दी है, और इसके बाद भी रोड शो जारी है। यहाँ पर लोगों में एक तरह का उत्साह है देखने के लिए, पर राजनीति हमेशा रैलियों में रोड शो से उसकी असली सूरत का पता नहीं चलता। मतदाता तो ज्यादातर अपने घरों में होता है, गलियों में होता है, गांव में होता है, वो निकलकर किसे वोट देगा उससे पता चलता है। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित या उत्साहित नहीं होता हूं रैलियों की भीड़ से। एक जोश का पता चलता है, एक पैमाना है रैलियों का और भीड़ का भी, लेकिन वो अंतिम पैमाना नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी लड़ाई एक कैप्टन से, एक जनरल से है, आप कहाँ फंस गए इसमें? सर मेरी लड़ाई राजा से है, प्रजा मेरे साथ है। मेरी लड़ाई जनरल के साथ है, सारी आर्मी मेरे साथ है, सारी आर्मी मेरे साथ है, सारी प्रजा मेरे साथ है। दोनों को हराऊंगा, एक नया इतिहास शुरू करेंगे पटियाला में, एक बहुत बड़ा इतिहास करेंगे। अभी तक आंखें बंद करके लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को वोट देते रहे। ये आंखों के डॉक्टर है, ये उनकी आंखें खोलने आए हैं। आंखों के डॉक्टर लोगों की आंखें खोलने आया हूँ, और दृष्टि छोड़ के अभी हारे नहीं यहाँ से, 2002 से जीत रहे हैं। अभी हारेगा, बहुत बुरी तरह हारेगा। एक नया इतिहास रचा जाएगा पंजाब में। शीला दीक्षित भी नहीं हारी थी, प्रदीप कौर भी नहीं हारी थी। मैं कैंपेन मैनेजर था डॉक्टर साहब, आपने पहले राजनीति की है? पहले रानी को मैंने हराया था, मैं ही कैंपेन मैनेजर था गांधी का, तो उसका आर्किटेक्ट नहीं था। पहले रानी को हराया, अब राजा को हराएंगे। आप देख रहे हो, आपके सामने पटियाला सारा हमारे साथ है, राजा के साथ किसी को गलत करती नहीं है। अब सरकार महलों वालों की नहीं, मोहल्लों वालों को बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली से आके होना चाहिए या जो विधायक है उनके बीच से होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के बीच से? पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, जो विधायक है उनमें से या दिल्ली से आके कोई होना चाहिए? देखो, ये सवाल का जवाब अरविंद जी दे चुके हैं, पंजाब से ही होगा। पंजाब से ही होगा। ये अरविंद जी, ये हमारी पीएससी डिसाइड करेगी, हमारी पीएससी डिसाइड करेगी। जो विधायक चुने जाएंगे वो फैसला करेंगे। वो बाहर से नहीं होगा, पंजाब के बाद जो विधायक चुने जाएंगे वो फैसला करेंगे, अरविंद जी फैसला करेंगे। जो विधायक, ये मेरा फैसला नहीं है। मुझे राजा को हराना है। आपको राजा को हराना है? राजा को हराना, मुझे एक काम दिया गया मैंने, पहले रानी को हराया था, अब राजा को हराएंगे। ये लोगों की थे, जोकों की लड़ाई है। इस बार लोग जीतेंगे, जोका हार गया। जोक समझते हो, जो खून पीती है लोगों का।
से उतरने की कोशिश करेंगे। कोशिश की इस ओर से आने में जितना सवाल पूछ सकते थे उतना पूछा। ये पंजाब का चुनाव है, एक तरह चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर डूइंग गुड जॉब सर। टाइम हर मैं देखता हूँ आपका। रवि जी, अरे आप जैसे लोग भी बहुत कम जाते हैं। सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम काफी भीग गए हैं पटियाला में। यहाँ के एक बाजार से अरविंद केजरीवाल का रोड शो निकला है। आपको दिखा सकते हैं कि ये लोग ये तरह से जरा सी झलकी दिखाई आपको कि पटियाला में अरविंद के का रोड शो कैसे चल रहा है। और ये देख सकते हैं कि काफी लंबा काफिला है अरविंद का। यहाँ पर पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी बहुत नई पार्टी है। लोकसभा में जरूर इस पार्टी को कामयाबी मिली थी, लेकिन इसकी चुनौती 1920 में स्थापित अकाली दल से है, 1885 में स्थापित कांग्रेस पार्टी से है और खुद आम आदमी पार्टी का वजूद 2012 का है। भारतीय जनता पार्टी जो अकाली दल की सहयोगी है वो 1980 की पार्टी है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टियों के दौर में, पुरानी पार्टियों के दौर में इस रोड शो में नए पुराने हर तरह के लोग हैं। वैसे आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की सभा का। तो ये रोड शो है, राजनीति का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अंतिम हिस्सा नहीं है। अंतिम हिस्सा तो मतदाता तय करता है। भीड़ से जो वो नजर आती है वो दरअसल हमेशा वो बात नहीं होती। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पूरा अरविंद केजरीवाल का रोड शो यहाँ से जा रहा है, लेकिन हमको जब दिखा कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ औरतें इस बात केजरीवाल को वापस जाने के लिए कह रही हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो किस लिए अरविंद केजरीवाल का विरोध करें। एक मिनट जवाब तो दीजिए। कांग्रेस तो सही है, कांग्रेस तो ठीक है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को किस लिए बाहर भेज रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल को क्यों बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? पूरा तो सुना लो। नहीं, आप हमको बताइए ना। 200 औरतें हैं, 200 औरतें हैं, लेकिन आप वो वापस जाने के लिए आपने जैसे होर्डिंग लगाया हुआ है कि हरियाणा वाले वापस जाओ। हरियाणा के आके इंटरफेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल तो सीएम नहीं बन रहे हैं, फिर हरियाणा वालों को वापस क्यों भेज रहे हैं? तो इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं बाहर के लोगों को लाकर? हालांकि कोई ठोस बात निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये भी एक विरोध है, इसलिए हम इसको जरूर दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर से है, यहाँ से नहीं है। एक बात बताइए कि यहाँ जो गांधी जी, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, क्योंकि यहाँ से जो सांसद हैं गांधी साहब, वो अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, जो कि आम आदमी पार्टी के ही सांसद हुए थे। तो एक तो बागी उनके हैं यहाँ। मेन वही बात है, मेन वही बात है ना। हाँ, तो ये भी देखिए केजरीवाल गो बैक का नारा लगा रहे हैं। ये भी कोई निकलनी है, लगाने दिए नारा। 90% नारा वारा लगाइए, दिल में भेद मत रखिए। चलिए, मत रखिए।
ये जो गांधी साहब एमपी थे पटियाला से, वो आम आदमी पार्टी के थे, अब नहीं हैं, तो उनके नहीं होने से क्या असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं है। लोग वैसे ही जुड़े हुए हैं। वोट पहले भी पार्टी की थी, वोट अब भी पार्टी की है। पार्टी को ही उनको पार्टी की तरफ से वोट पड़ी थी, ना कि उनके पर्सनल होने। वो भी काफी लोकप्रिय नेता हैं, वो भी काफी अच्छे नेता। अच्छा कर रहे हैं। पटियाला में डबल लाइन रेलवे की लेके आने वाले वो ही है। लेकिन पार्टी को तब भी वोट पड़ी थी, अभी पार्टी को ही वोट पड़ेगी। पार्टी को ही वोट पड़ेगी, मतलब जो अच्छा काम करे वो गया, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं। पार्टी से अलग जहाँ चले जाएगा, छोड़ कर पार्टी के अगेंस्ट काम किया, इसलिए पार्टी ने। पर ये लोग केजरीवाल गो बैक का नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग बाहर। हाँ, ये कांग्रेस के, वो कह रहे हैं देखते ही है। नोटों के बारे जो हुआ था तब भी 2-4 लोग आ जाते थे शोर डालने के लिए, आपने देखा ही है, वो ऐसे ही है। पर नहीं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की महिला सदस्य हैं, वो लोग कह रहे हैं 2-4 होंगे। पर यहाँ पे वो कह रहे हैं उनका बैनर देखा है। मेरा काम सवाल पूछना है। नहीं सर, बस स्टैंड के पास जो देखा था आपने, क्या था? वो ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अब बाहर से लोग आए, हरियाणा वाले वापस जाओ इसमें। हरियाणा वाले कहाँ हैं? हरियाणा वाले क्या है? हरियाणा वाला क्या है? नहीं, अब हरियाणा वाला दिल्ली में। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग आम आदमी, ये हरियाणा वाला दिल्ली में जाके राज कर सकता है, तो पंजाब में क्यों नहीं कर सकता? हरियाणा वाला दिल्ली में जाके राज करता है, पंजाब में क्यों नहीं कर सकता? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो किसका होना चाहिए? पंजाब से होना चाहिए या बाहर से? पंजाब से ही होगा, कोई दिल्ली से नहीं होगा। अगर केजरीवाल साहब कहीं आगे तो केजरीवाल साहब पंजाबियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मोस्ट वेलकम होंगे नहीं, ये हो जाए तो दिक्कत क्या है? ये मेरा पर्सनल मेरी राय है। क्या लेकिन आप चाहते हैं कि यहीं पे हो जाए, यहीं का लोग चुना जाए। और अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी को बहुमत ना मिले तो क्या ऐसा होगा कि दिल्ली की तरह 100 सीटों से मान लीजिए नहीं आया, दावा करने से हमेशा नहीं आता, मान लीजिए आप पत्रकार हैं तो मान लीजिए, एक सेकंड, अब आप लोगों से इंटरव्यू हो गया है, एक सेकंड, आपका इंटरव्यू हो गया है, पर एक अच्छी बात है कि ये लोग केजरीवाल गो बैक का नारा लगा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं लगाओ, पर दोनों में कोई एक सेकंड, लेकिन दोनों में बहस हो रही है, पर धक्का मुक्की नहीं हो रही है। जैसे दिल्ली में हो जाती है मारपीट, दो विरोधी दल के लोग इतने नजदीक खड़े हैं, तो ये तो मैं पंजाब वालों के लिए मैं अपनी तरफ से ताली बजा सकता हूँ कि ये दोनों दल के लोग एक दूसरे का विरोध करते हुए अपना विचार रख रहे हैं, ये अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल नजदीक आकर बहस करना चाहिए, लेकिन धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी क्या ऐसा सीन होगा तो आप मंजूर करेंगे कि आम आदमी पार्टी या अकाली दल या कांग्रेस से मिलकर सरकार बने? बिल्कुल, तब आप उनकी तो सर सीटें ही नहीं आनी। मान लीजिए मैं तो सवाल पूछूंगा, नहीं तो आपको विपक्ष में बैठना मंजूर रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप विपक्ष में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे सर, नहीं आएंगे तो बैठेंगे। विपक्ष का काम जो जनता देगी वो करेंगे, लेकिन अकाली या कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, ये आप कार्यकर्ताओं की राय है। बिल्कुल सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रिया, आपको अच्छा लगा कि कांग्रेस की महिलाएं भी नारे लगा रही हैं? मेरे को पता चला कि महिलाएं नारे लगा रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही जो महिलाओं का जो चुनाव में जो एक होता है उनका योगदान कमी नजर आता है, लेकिन हाँ, केजरीवाल गो बैक करने के लिए हाँ, और अच्छी बात है कि इनके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा है, ये लोग भी शालीनता से एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। हाँ, पीसफुली कर, नहीं हम वही तारीफ कर रहे हैं जी, आपकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं कि आप लोग भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग भी यहीं पे खड़े हैं। दूसरे राज्यों में कई बार धक्का मुक्की मारपीट हो जाती है, ये यही ऐसा ही लोकतंत्र होना चाहिए, ऐसा ही लोकतंत्र होना चाहिए। आप अपनी बात कहिए। हाँ, मांगने का आने का जी, लेकिन हम अपना जो है पीसफुली हमने सबको बोला कि कोई ऐसी बात नहीं करनी, लेकिन हम ये गो बैक जरूर अपना नारा लगाने का अधिकार जरूर आपके पास होना चाहिए, लेकिन मारपीट धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पटियाला से सरप्रिया, आप कह रही हैं कि महिला यहाँ प्रदर्शन का ये ठीक है कि आमने सामने हो रहा है। हाँ, अरविंद के नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, क्यों किसी पार्टी के खिलाफ हो या किसी पार्टी के पक्ष में हो। तो ये राजनीति का रंग है, देखना चाहिए। अब मेरा काम खत्म होता है, ब्रेक के बाद हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का भी हिस्सा दिखाएंगे, और उनकी रैली के बाद हम राहुल गांधी की रैली का भी हिस्सा दिखाएंगे, जहां हमारे सहयोगी मनीष कुमार वहां पर मौजूद हैं। और प्राइम टाइम में आज से राजनीतिक चर्चाएं, देखिए कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। ब्रेक लेते हैं।
कहते हैं। आप टीवी ने तीन ऑपरेशन होया वैसा इलेक्शन कमीशन को कहना कि 2.5 लाख की लिमिट है खर्चे की, तो जे 2.5 करोड़ खर्च की आए हैं। सम्मान किया जा रहा है साडे हादिल अजीज श्री नरेंद्र मोदी जी का। मानयोग नरेंद्र मोदी जी, मानयोग नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की स्वागत करूं, क्योंकि दरवेश राजस्थान सरदार प्रकाश सिंह जी बादल एक वोट तकड़ी ने निकाल दी है कि केंद्र मोदी सरकार है। पंजाब के स्वाभिमान के लिए, पंजाबियों के स्वाभिमान के लिए, पंजाब के नौजवानों के गौरव के लिए, पंजाब को बदनाम करने वालों को सजा करने के लिए ये चुनाव है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों आज जालंधर की धरती से पूरे पंजाब को आह्वान करता हूं, भाइयों बहनों, देश में दलों को भी देखा है और आपने नेताओं को भी देखा है। ये कांग्रेस पार्टी पता ही नहीं चल रहा है इसका रंग क्या है, रूप क्या है, राह क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। आप देखिए वो सत्ता के बिना ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे पानी के बिन मछली छटपटा रही हो। परेशान परेशान महसूस हो रहे हैं। 5 साल पहले जब चुनाव चल रहा था वो घर में बैठे बैठे तय करके बैठ गए थे, दर्जी को बुला लिए थे, कपड़ों की सिलाई करवा रहे थे, शपथ लेना है। और पूरे पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया था कि बस अब तो बादल साहब गए। लेकिन ये पंजाब की जनता है, उनकी समझदारी को कम मत आंकिए। 5 साल पहले जैसे चौंकाना परिणाम दे दिया था, भाइयों बहनों, बादल साहब की तपस्या ऐसी है, बादल साहब का समर्पण ऐसा है कि फिर एक बार पंजाब बादल साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। 2012, 13, 14 मई तक के अखबार निकाल दीजिए। अखबार की हेडलाइन क्या रहती थी? कितना गया, कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया, लाखों गए कि अरबों गए कि करोड़ों गए। नोटबंदी के बाद खबर आती है कितना आया। मैं आपकी मदद चाहता हूं इन कामों के लिए, मैं आपकी मदद चाहता हूं विकास करने के लिए, मैं आपकी मदद चाहता हूं नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए, मैं आपकी मदद चाहता हूं माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए, मैं आपकी मदद चाहता हूं हमारे पंजाब के किसान को और खुशहाल करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि आप भारतीय जनता पार्टी अकाली दल का गठबंधन, कमल निशान और तिकड़ी निशान, इसका भरपूर समर्थन करके, भारी मतदान करके, गुमराह करने वालों से
नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाएंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि कुछ लोगों की 70-70 साल की कमाई डूब रही है। लूट करके जमा किया वो खतरे में पड़ गया है। अभी तक वो पचा नहीं पा रहे हैं। मौके मिलते ही मुझ पर हमला बोलते हैं। लेकिन ये राजनेता समझ ले, राजनीतिक जीवन में भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का बेड़ा मैंने उठाया। मेरे वीर पंडाल च बैठो, वजीफे वाले डिस्कशन का सबूत देते हुए श्री राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने चुनावी अभियान की श्री गणेश पंजाब के मजीठा से कर रहे हैं। ये माझा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर 27 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की विशेषता यह है, मजीठा को खासकर इसलिए चुना गया है कि यहाँ से अकाली दल के उम्मीदवार विक्रम सिंह मजीठिया हैं जो सुखबीर बादल के साले हैं। और पंजाब के चुनाव में इस बार ड्रग्स का एक मुख्य मुद्दा कांग्रेस और आप ने बनाया है अकालियों के खिलाफ। और हर बार जब भी ड्रग्स का चर्चा होती है उसमें विक्रम सिंह मजीठिया का नाम खासकर विवादों के घेरे में रहता है। तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि अगर अकाली को इस चुनाव में पराजित करना है तो मजीठा जैसे सीटों को जीतना उनके लिए प्राथमिकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के इस चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर रहे हैं। पिछले 1 सालों से अधिक से वो यहाँ पर हर विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है। क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं या नहीं? नवजोत सिंह सिद्धू का अटारी के उम्मीदवार। पंजाब को कोई रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। पंजाब चलाएगा। पंजाब को पंजाब की जनता चलाएगी और पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से बनने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पंजाब का मुख्यमंत्री कहां बैठा हुआ है। अमरिंदर सिंह जी जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे बोलने दो, जो बोले सो निहाल। चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी तो ड्रग्स के खिलाफ, चिट्टे के खिलाफ हम कानून बनाएंगे। और जो ड्रग्स का काम करते हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, जब आप ड्रग्स के बारे में सोचोगे आप कांपोगे, आपको डर लगेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, सबसे सख्त सजा मिलेगी। राहुल गांधी पंजाब की इलेक्शन कैंपेन जितन सोनिया गांधी। जब भी किसान बादल देखता है उसके दिल में खुशी आती है। पानी गिरेगा, खेत में पानी आएगा, फसल अच्छी आएगी। मगर पंजाब में बादल पानी नहीं देते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये गलत नशा पड़ गया है।
कुछ। उनसे घर बर्बादी भी होती है, देखा जाए तो कईयों के घर तबाह होते हैं। अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। बहुत सही है वो ये इसलिए भी जो इसने वादा किया वो निभाएगा। ये अपना भी जो में क्या है वो लग तोड़ेगा। इसलिए क्या लगता है आप लोग? हाँ जी, उनको मुख्यमंत्री पद का घोषित करना चाहिए, वो अच्छी बात है। राहुल गांधी ने 1 तीर से 2 निशान कर दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जमकर बादल पिता पुत्रों पर हमला किया, लेकिन उनके भाषण से स्पष्ट था कि इस चुनाव में वो अपना मुख्य प्रतिद्वंदी आप को मान रहे हैं और इसलिए उन्होंने केजरीवाल को भी घेरने की कोशिश की। साथ ही साथ एक प्रकार से मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के राज्य अध्यक्ष अमरिंदर सिंह को घोषित करके उन्होंने एक नया दांव खेला है, क्योंकि फिलहाल आप पार्टी के अंदर में ये बात अलग है कि उनको काफी जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी कंफ्यूजन फैला हुआ है, जिसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अब उठाना चाह रही है। लेकिन अब देखना यह है कि अगले 2 दिनों तक राहुल गांधी पंजाब में ही रहकर चुनाव की कमान संभालेंगे और ये देखना यह है कि ये जो मोमेंटम है वो उसे बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जहां भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो अगर सरकार बनाने की कहीं भी कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे मजबूत संभावना है वो पंजाब में ही है। इसलिए पंजाब को लेके कांग्रेस पार्टी जो है वो करो या मरो की नीति पर चल रही है।